हो गया, ये समझ में इनके आना चाहिए। तो ये हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। वो एक वहाँ की टीवी की एक्ट्रेस हैं, उनका नाम है बुशरा अंसारी जी, बहुत आप पे बोलती हैं, उनको बड़ी फुटेज मिलती है जी हाँ उसमें। जी हाँ। तो उन्होंने एक मतलब बहुत गुस्से में मुझे एक मशवरा भी दिया कि आप खामोश क्यों नहीं रहते हैं, आपको बोलने की जरूरत। अरे तुम कौन भाई, मुझे बता दे कि कब मैं बोलूं और कब तुम चुप खामोश रहो। हाँ, बोले कि नसीरुद्दीन शाह शांत रहते हैं, आप भी शांत आप रहिए। भी शांत रहिए। कौन आप हैं मुझे ये राय देने वाली? एक, और ये आपको हक कहाँ से मिला मुझ पे? आप क्यों ये उम्मीद कर रही हैं मुझसे? आपकी उम्मीद गलत है। अगर मेरे 25 प्रॉब्लम होंगे, लेकिन जब आपसे है प्रॉब्लम, तो मैं इंडियन हूं भाई। वो कह रही हैं तुम कि ये आप अपनी भूल गए। पहचान बनाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, आपको मुंबई में किराए पे मकान भी नहीं मिलता था। हाँ हाँ, हम तो मैं और शबाना सड़क पे सोते हैं ना आजकल। तो सही कह रही है। क्या है यार, अब क्या बोले ले? ये बहुत दिनों पहले हुआ था। मैं उनको बताऊं आपको कि शबाना, आज से कोई 20-25 साल पहले की बात है, शबाना कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट खरीदना चाहती थी किसी बिल्डिंग में, और उन्होंने नहीं दिया। और उन्होंने नहीं दिया, जो कि ब्रोकर था उसने साफ बता दिया, साहब ये मुसलमान को फ्लैट नहीं देना चाहता। शबाना जैसे इंसान को उन्होंने मुसलमान काउंट किया है, अलग बात है, लेकिन उसे नहीं दिया। इस बात ये सच है। ये कौन लोग थे? ये लोग कौन थे? ये वो लोग थे जिनके बाप माँ सिंध में रहते थे, जिन्हें तुमने सिंध से निकाला। उनकी जमीन जायदाद, समाजी इज्जत, पेशा, सब कुछ उससे छीन लिया, उन्हें निकाल दिया। वो रेफ्यूजी की तरह यहाँ आए। यही सिंधी, गरीब सिंधी, सड़कों पे कपड़ा बेचते थे, छोले बेचते थे। अपनी मेहनत से इन्होंने अपनी एक पोजीशन बनाई, लेकिन उनके साथ क्या हुआ था, वो बिटरनेस उनमें है, और वो बिटरनेस हम पे निकल जाती है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये है या तुम हो जिन्होंने इनसे निकाला था? और तुम हमें बता रही हो कि उसने घर नहीं दिया था। उसने घर अगर नहीं दिया था तो तुम्हारी वजह से नहीं दिया था, इसलिए अगर तुमने निकाला था उसे सिंध से। कुछ अंदाजा ही नहीं इनको प्रॉब्लम क्या है जिंदगी का। ठीक है, जो लोग आए उनमें से बहुत से लोग हैं जो ओवरकम कर गए उस हर्ट को, लेकिन मैं अपने आप से पूछता हूँ कि मैं बम्बई में रहता हूँ, मैं एक नॉन महाराष्ट्रियन हूँ जो 19 साल की उम्र में मुंबई गया था। वहाँ पर चलो मेरा कुछ काम ठीक चल गया, मेरा कुछ नाम हो गया, मेरे कोई घर है, कुछ है, सब कुछ है। कल को मुझे कोई बोले कि 24 घंटे से पहले एक पोटली में जितना सामान बनता है बंदे, और यहाँ से निकल जाओ और चले जाओ मुंबई छोड़ के। कहाँ जाऊँ? कहीं भी। और मैं वहाँ से सब अपना घर बार, अपनी रेपुटेशन, अपना पैसा, अपनी दौलत, अपना स्टेटस, अपनी पहचान, अपने दोस्त सब छोड़ के चला जाऊँगा। जाके अल्टीमेटली चलते चलते रास्ते में भी मेरे कुछ साथी मारे जाए, और फिर मैं जाके एक टेंट में मुझे बिठा दे, जहाँ खाना मुझे लाइन में खड़े करके प्लेट लेके मिले। कैसा लगेगा मुझे? ये आदमी जिसने घर नहीं दिया उसके साथ ये हुआ था। तुम मुझे ब्लेम कर रही हो? तुम अपने गिरबान में झांको कि अगर हमारे साथ ये हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है। और उसी मुल्क में, ये तो एक वाकया है, उसी मुल्क में हमको कितनी इज्जत मिली, कितना प्यार मिला। हमारा मुल्क है भाई, क्यों नहीं मिलेगा? और तुम हमें बताती हो कि हम कब चुप रहे? ये तुम बताओगे। कमाल की बात है। ये बताइए, हम लोग